वर्ल्ड ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस मोटरसाइकिल ब्रांड रॉयल एनफील्ड आज फरारी और ऑडी ब्रांड को बीट करके दुनिया का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटोमोटिव ब्रांड बन गया है। FY26 में रॉयल एनफील्ड ने लगभग 1.24 मिलियन मोटरसाइकिल सेल की है विद अराउंड 23% एनुअल ग्रोथ। और ये सक्सेस कोई लक नहीं है, दिस ब्रांड इज डूइंग एवरीथिंग राइट एट द राइट टाइम। वरना कोई सोच सकता था एक इंडियन ब्रांड अमेरिका जाके हार्ले डेविडसन को उसके होम ग्राउंड पे चैलेंज करेगा। मोर देन 80 कंट्रीज में सेल होने वाली रॉयल एनफील्ड सिर्फ रेट्रो क्रूजर तक लिमिटेड नहीं है। ये ब्रांड नॉस्टैल्जिया, वैल्यू फॉर मनी एंड रिलायबिलिटी अपनी तीनों कोर वैल्यू को मेंटेन करता हुआ परफॉर्मेंस एंड टूरिंग सेगमेंट में भी KTM और BMW जैसे ब्रांड को टफ कंपटीशन दे रहा है। अगर आप इंडियन मार्केट में 2 लाख प्लस बजट की बाइक देख रहे हैं तो रॉयल एनफील्ड को ओवरलुक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ 4 इंजन ऑप्शन के साथ 320cc, 440cc, 450cc एंड 650cc इन 4 इंजन कॉम्बिनेशन के साथ टोटल 14 मॉडल में आती है रॉयल एनफील्ड और ये हर एक मॉडल पर्पस बिल्ड है। अब जानते हैं उन 2 बड़े फैक्टर को जो रॉयल एनफील्ड को रॉयल एनफील्ड बनाते हैं। इसकी हिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं, इलस्ट्रियस, डाउनफॉल, कमबैक। 1901 स्टैनली मोटरसाइकिल शो में रॉयल एनफील्ड लंदन में अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च करता है। उस टाइम वो बस 2.25 bhp पावर प्रोड्यूस करती थी। 1909 में लॉन्च होती है रॉयल एनफील्ड की फर्स्ट V-twin मोटरसाइकिल। 297 स्विस मेड इंजन के साथ आने वाली इस मोटरसाइकिल ने रॉयल एनफील्ड को कई कंपटीशन में विक्ट्री दिलाई और 1932 में फाइनली लॉन्च होती है लेजेंडरी बुलेट। ये बुलेट काफी हद तक मॉडर्न मोटरसाइकिल स्ट्रक्चर जो आज हम मार्केट में देखते हैं उससे मैच करती थी। टोटल 3 इंजन ऑप्शन में इसे लॉन्च किया गया था, 250cc, 350cc एंड 500cc। यही वो टाइम था जिसमें फुट ऑपरेटेड गियर शिफ्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। 1943 रॉयल एनफील्ड वाज शेप्ड बाय वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 की नीड को देखते हुए लॉन्च होती है फ्लाइंग फ्ली। इस मिलिट्री मोटरसाइकिल की 55,000 यूनिट बनाई गई थी। 125cc मोटरसाइकिल को पैराट्रूपर्स के साथ एक स्पेशलाइज्ड पैराशूट से डायरेक्ट एनिमी लाइन में ड्रॉप किया जाता था। इसका जो लाइट वेट था इसको हर टाइप के टेरेन के लिए एक परफेक्ट मोटरसाइकिल बनाता था। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, रॉयल एनफील्ड की लेटेस्ट मोटरसाइकिल फ्लाइंग फ्ली इसी से इंस्पायर्ड है। इलेक्ट्रिक फ्लाइंग फ्ली में डिजाइन एंड आइडियोलॉजी को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया गया है। 1952 रॉयल एनफील्ड और इंडियन आर्मी के लिए एक बॉन्डिंग मोमेंट था क्योंकि यही वो टाइम था जिसमें 500 बुलेट का ऑर्डर दिया गया इंडियन आर्मी के थ्रू। ये कश्मीर और राजस्थान के टफ टेरेन में पेट्रोलिंग करने के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनी। 1955 में रॉयल एनफील्ड मद्रास मोटर्स के साथ एक परमानेंट अलायंस फॉर्म करता है और फिर 1964 आता है जहां लॉन्च होती है आइकॉनिक कैफे रेसर कॉन्टिनेंटल GT। 1990 आने तक रॉयल एनफील्ड 500cc के कुछ नए मॉडल बनाए गए जिसमें 24 bhp की पावर प्रोड्यूस होती थी। इसे 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया, क्लासिक, डिलक्स एंड सुपरस्टार। यही वो टाइम है जिसमें रॉयल एनफील्ड वर्ल्ड की फर्स्ट डीजल इंजन प्रोडक्शन मोटरसाइकिल लॉन्च करती है। अच्छे दिन बस यहीं तक थे। इसके बाद आने वाले डेकेड में रॉयल एनफील्ड ने बस किस तरह से सरवाइव किया है। जापानीज ब्रांड्स लाइक होंडा, कावासाकी, इन्होंने सडनली पूरी इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया। होंडा और कावासाकी की उस समय आने वाली 100cc की मोटरसाइकिल्स इन हैवी मशीन्स के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं थी। इन जस्ट 1-2 ईयर जापानीज मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा रिलायबल और इजी टू मेंटेन साबित हुई। इस जापानीज मोटरसाइकिल का मेंटेनेंस रॉयल एनफील्ड और राजदूत के कंपैरिजन में ना के बराबर था। दे वर हाईली फ्यूल एफिशिएंट, मतलब 70 का माइलेज, जहां उस टाइम की बुलेट 20-25 का माइलेज भी बहुत मुश्किल से दे पाती थी। आइकॉनिक ब्रांड्स लाइक BSA, HD एंड मोटरसाइकिल्स लाइक राजदूत इसी टाइम फ्रेम में चल बसी। 1994 में रॉयल एनफील्ड मर्ज होता है आइसर मोटर्स के साथ, पर मोटरसाइकिल अनचेंज थी। ब्रांड अभी भी वही 50 साल पुरानी मोटरसाइकिल सेल कर रहा था विद मिनिमम चेंजेस। रॉयल एनफील्ड प्लांट जो एक टाइम पे 6K मोटरसाइकिल प्रोड्यूस कर सकता था, वहां पे सिर्फ 2K मोटरसाइकिल की डिमांड आ रही थी। आप समझ सकते हैं कंडीशन कितनी बुरी थी। असली कमबैक तब स्टार्ट होता है जब सिद्धार्थ लाल ईयर 2000 में रॉयल एनफील्ड के CEO बनते हैं। यहाँ से स्टोरी होती है वन ऑफ द मोस्ट विजनरी ऑटोमोबाइल लीडर की, जो सेकंड फैक्टर बने रॉयल एनफील्ड को रॉयल एनफील्ड बनाने में। सिद्धार्थ लाल कन्विंस आइसर मोटर्स टू सेल 13 ऑफ इट्स 15 businesses. In my mind, the basic question was this: do we want to be mediocre player in 15 small businesses or just be good in 1 or 2 businesses? इसके बाद रॉयल एनफील्ड ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने ब्रांड और अपने मोटरसाइकिल की प्रॉब्लम्स के रूट कॉज तक जाने के लिए जब सिद्धार्थ लाल अपनी बुलेट लेके ऑल इंडिया राइड पे निकलते हैं और यूथ के साथ कनेक्ट करते हैं, तब सामने आता है कि असली प्रॉब्लम क्या है जो रॉयल एनफील्ड को बिकने से सडनली रोक रही थी। एंड टू देयर सरप्राइज, ये लिस्ट बहुत बड़ी थी।
प्रॉब्लम नंबर 1, ऑयल लीक। क्रैंक केस से ऑयल ऐसे लीक होता था जैसे वो एक डिज़ाइन फीचर है। इंजन सीजर, इंजन के इंटरनल कंपोनेंट में सही लुब्रिकेशन ना मिलने के कारण ओवर हीटिंग के इश्यूज आते थे जिससे इंजन सीज हो जाता था। स्प्रैग क्लच ये एक इंजन का कंपोनेंट है जो इंजन के मूविंग पार्ट को खुद से डैमेज होने से बचाता है। रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल में इसका फेलियर रेट 5% था और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सिर्फ 0.25% चल रहा था उस टाइम पे। गियर शिफ्टर्स अपोजिट फुट पे थे जो न्यू राइडर्स को ऑड लगते थे। अपनी सभी प्रॉब्लम को एड्रेस करता हुआ रॉयल एनफील्ड फाइनली लॉन्च करता है यूसीई इंजन, यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500, बुलेट 500 बनती है इंडिया की फर्स्ट EFI मोटरसाइकिल। यहाँ पे बॉश का फ्यूल इंजेक्टर यूज़ किया गया। ये मोटरसाइकिल यूरो 3 कंप्लायंस थी और इन्हें यूरोप मार्केट में भर भर के एक्सपोर्ट किया गया। इंडियन सेल फिगर स्काई रॉकेटेड विद इन अ ईयर। यही वो टाइम था जहाँ इंटरनेशनल इमेज भी बनने लगी। यूसी प्लेटफॉर्म रॉयल एनफील्ड के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस बनता है। अब उनका हीरो प्रोडक्ट तो रेडी था, जरूरत थी तो बस कल्चर बिल्ड करके। रॉयल एनफील्ड वॉज ऑलवेज 70% इमोशन एंड 30% मोटरसाइकिल। ये ब्रांड एक फीलिंग बेचता है दैट यू बिलोंग टू समथिंग बिगर देन जस्ट अ मोटरसाइकिल। इस फीलिंग को रिवाइव करने के लिए रॉयल एनफील्ड शुरू करता है अपने मैसिव कम्युनिटी इवेंट्स। वन राइड इवेंट अभी लास्ट ईयर 2024 में हुआ था जिसमें 41,730 राइडर्स आए थे। रॉयल एनफील्ड के लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। मोटोवर्स ये गोवा में होता है जिसमें 10,000 प्लस राइडर पार्टिसिपेट करते हैं। हिमालयन ओडिसी, हिमालयन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये बाइक अपने आप में एक ब्रांड है। 2016 में लॉन्च हुई इस मिडिल वेट एडवेंचर मोटरसाइकिल ने मार्केट में आते ही गदर मचा दी। यस, प्रॉब्लम्स वर देयर जैसे चेसी ब्रेक होना, इलेक्ट्रॉनिक्स के इशू और बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम जो इस मोटरसाइकिल से एसोसिएटेड थे, बट ये कहानी ही कम बैक की है। काइजन एक जापानीज प्रिंसिपल जो कहता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। फिलॉसफी सेंटर्ड है मेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंटल एंड कंसिस्टेंट चेंजेस। रॉयल एनफील्ड ने इस फिलॉसफी को अपना कोर वैल्यू बना लिया और 2026 आने तक अपने हर एक मॉडल को क्लोज टू परफेक्शन लाके छोड़ा। करंट हिमालयन 450 आज वर्ल्ड की बेस्ट स्मॉल सेगमेंट एडवेंचर मोटरसाइकिल है। ग्लोबल मार्केट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 के 38,000 प्लस यूनिट बेच चुकी है विद 53% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ वॉल्यूम। 2026 आने तक रॉयल एनफील्ड ने ग्लोबल मार्केट में ऐसी इमेज बनाई है जो बड़े बड़े ब्रांड के लिए सिर्फ एक ड्रीम है। चेसिस, वाइब्रेशन, ब्रेक, सस्पेंशन, रिलायबिलिटी, ये हर वो सेगमेंट था जिसने रॉयल एनफील्ड को पकड़ के रखा था आगे बढ़ने से। हैरिस परफॉर्मेंस एंड पेरी टर्बुलेंस जैसे इंडस्ट्री टाइटन्स के साथ अलायंस बना के रॉयल एनफील्ड ने गेम चेंज कर दिया। रिजल्ट मॉडल रॉयल एनफील्ड चेसिस इज स्टिफ, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। रॉयल एनफील्ड ने चेसी डिजाइनिंग में हैरिस परफॉर्मेंस के 50 प्लस ईयर एक्सपीरियंस को बहुत एक्सेप्शनली यूटिलाइज किया। हैवी वेट के साथ भी रॉयल एनफील्ड अब रोड पे स्टेबल फील होने लगी। ओजी हिमालयन की ग्लोबली लव डिजाइन में पेरी टर्बुलेंस का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। हालांकि ये अलायंस सिर्फ 20 मंथ के लिए रहा। इसके बाद पेरी रॉयल एनफील्ड से अलग हो गया फॉर अननोन रीजंस। वाइब्रेशन जो रॉयल एनफील्ड की पहचान हुआ करती थी आज हिस्ट्री बन चुकी है। एज कम्पेयर टू यूसी इंजन, जे सीरीज वॉज नाइफ ऑन अ बटर। स्ट्रोक की लेंथ कम की गई ताकि मूवमेंट और वाइब्रेशन को कम किया जा सके। कंपनसेट करने के लिए बोर को बढ़ाया गया जिससे पावर आउटपुट में फर्क ना आए। क्रैंक में काउंटर बैलेंसर लगाया गया जिससे वाइब्रेशन को फर्दर रिड्यूस किया जा सके। पुश रॉड को रिप्लेस किया गया मॉडर्न टाइमिंग चेन्स के साथ। एंड सडनली स्मूथ इंजन के कारण बुलेट, क्लासिक इसको रिकमेंड करना बहुत इजी हो गया। सेम स्टोरी ब्रेक, सस्पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी थी। बाइक विजुअली अनचेंज थी पर एक भी कंपोनेंट अपने ओल्ड मॉडल के साथ शेयर नहीं करती। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ रॉयल एनफील्ड। हर कंपोनेंट मॉडर्न होने के बाद भी लुक्स इतने विंटेज जैसा लगता है 1950 की मोटरसाइकिल की डिलीवरी हो रही है। रिलायबिलिटी का पुराना दाग धोने के लिए आज हर रॉयल एनफील्ड 1000 प्लस पॉइंट की चेकलिस्ट और एवरेज 6 आर की टेस्टिंग से पास होती है। वैल्यू फॉर मनी होने के साथ भी अब कॉम्प्रोमाइजेस की लिस्ट बहुत छोटी हो चुकी है, इसलिए 2026 आने तक रॉयल एनफील्ड किसी के लिए भी एक परफेक्ट चॉइस बनती है। अगर आप भी आरई के फैन हैं या रॉयल एनफील्ड को अपनी नेक्स्ट मोटरसाइकिल कंसीडर कर रहे हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने किस मोटरसाइकिल को शॉर्टलिस्ट किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।